नमस्कार, मैं संतोष तिवारी। आप देख रहे हैं सच्ची खबर। इसमें पूरे प्रदेश में काफ़ी चर्चा चल रही है जो सरकारी अध्यापकों को लेकर के उनका जो ऑनलाइन अटेंडेंस की इसमें बात हो रही है। इसमें बहुत भारी संख्या में अध्यापक इसका विरोध भी कर रहे हैं और इसमें जो तमाम खामियां अध्यापक बता रहे हैं उसको लेकर के लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो इसमें काली नगरी भदोही भी पीछे नहीं है। काली नगरी भदोही के भी तमाम अध्यापक कुछ नाम मात्र के अध्यापक इसके सपोर्ट में है, जबकि भारी संख्या में जो अध्यापक हैं ये जो सरकार की है जो नीति लाई गई है, जो प्लान लाया गया है, इसके लिए काफी विरोध में है। हालांकि पहले दिन या तो भदोही जनपद पूरे प्रदेश में 14% यहाँ के अध्यापकों ने ऑनलाइन अटेंडेंस दिया, लेकिन उसके बाद लगातार यह जो है आंकड़ा धीरे धीरे नीचे हो रहा है। तो आज इसी तमाम चीजों पर आज हम भदोही जनपद में उत्तर प्रदेश माध्यमिक प्राथमिक शिक्षक संघ अरुण पांडे जी, उनसे हम जानते हैं कि वास्तव में वास्तव ये क्या मामला है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। वास्तव में आज जो ये अटेंडेंस वाली व्यवस्था लाई गई है, शिक्षक हमारा या हम या संगठन इस अटेंडेंस प्रणाली से नहीं खफा है इसके क्रियान्वयन से। वास्तव में जिस परिस्थितियों में हमारा शिक्षक कार्य कर रहा है, जिस भी परिस्थितियों में सुदूर क्षेत्रों में हमारा शिक्षक कार्य कर रहा है, वहाँ जाने में आने में और रास्तों को लेते हुए और सुविधाओं को देखते हुए कहीं कहीं साधन नहीं है, कहीं नाव से जाना पड़ता है, कहीं ऐसे जगहों पे काम करने में शिक्षक को वैसे ही परेशानी है। और जो ये ऑनलाइन है ये अगर तत्काल नहीं होगा, एक भी सेकंड की देर होगी तो उसको अब्सेंट माना जाएगा। व्यक्ति अगर कभी कभी इंसान को जरूरी काम घर का ही आ जाता है, कभी बच्चे हैं, परिवार है इतना, तो मान लीजिए और विभागों में सरकारी कर्मचारियों में और हमारे ही विभाग के अधिकारी या कर्मचारी जो हैं उनको 31 EL 14 CL उसके साथ साथ द्वितीय शनिवार तमाम ऐसी छुट्टियां, उपार्जित अवकाश, क्या क्या सब कुछ उनको मिल रहा है। और हमारे मतलब बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन जितने भी अध्यापक हैं उनको मात्र 14 CL में गुजारा करना पड़ता है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आज के डेट में 100% बच्चे जो टीचर हैं वो अपनी शादी में मेडिकल दूल्हा बन रहे हैं। ये समझ लीजिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए कि हमने अपनी मांगे कई बार रखी। शासन प्रशासन, हमारे प्रदेश नेतृत्व, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उसके बाद एक शासन में इसकी बैठक हुई, उसमें रूपरेखा तय हुई, उसमें ये हुआ था कि क्रियान्वयन होगा, उसमें वादा भी किया गया था, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्य किया नहीं गया और थोपते चले जा रहे हैं। हमको अटेंडेंस देना ही है, हम विद्यालय आते हैं अटेंडेंस देंगे, आप अंगूठा लगाओ चाहे पंजा लगाओ, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे मैं लिखूं या अंगूठा लगाऊं या पंजा लगाऊं या चेहरा देखिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मेरी मजबूरी को, आप मेरी परेशानियों को एकदम नहीं समझ रहे हैं। इसकी आज सरकारी अध्यापक जो है इसके लिए दुखी है, इसके लिए परेशान है। जिस तरह अभी आपने कहा कि जहां जिन विद्यालयों में समस्याएं हैं, कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम है, लेकिन जहां पे सही व्यवस्था है वहां के अध्यापक आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं? मैं कहना चाहता था कि वहां के अध्यापक जब तक, देखिए मैंने क्या कहा कि पिता माता सबका 13वीं वर्षी कुछ भी होता है, जो क्रियाकर्म होता है, यहाँ तक कि उसमें भी मेडिकल लेके 1 साल का मेडिकल है, किसी भी पूरे सेवा काल में 1 साल का मेडिकल है और किसी भी उसमें जाना होता है तो 14 CL से किसी का काम नहीं चल रहा है। और कुछ न कुछ परेशानियां दिन में आ जाती हैं। व्यक्ति को अचानक बैठा है, व्यक्ति घर से फोन आ गया कि बच्चे की तबीयत खराब हो गई, माता जी की तबीयत खराब हो गई या कुछ भी ऐसा हादसा हो गया, तो व्यक्ति को जाना हुआ तो एक दिन वो दिन भर बैठा रहे। अगर 5 सेकंड पहले, 1 सेकंड पहले अगर उसको जाना पड़ गया तो वो दिन भर का वो उसका किया धरा पानी में फिर जाएगा, उसको अब्सेंट मान लिया जाएगा। ये नीति कहाँ तक सही है? हाफ CL की व्यवस्था होती है, हाफ CL हर कर्मचारी, हमने नया नहीं मांगा, हाफ CL हर कर्मचारियों को दिया जाता है, वही हाफ CL की व्यवस्था कर दें तो हम कम से कम अपने उसको बचा सकते हैं, अपने कार्यों को कर सकते हैं। ये जो सुदूर क्षेत्र में नहीं है, जो अच्छे जगह पे नियुक्त है, उनके लिए ये छोटी छोटी परेशानियां हैं। पहली सबसे बड़ी मांग
पेंशन भी नहीं दे रहे हैं, उसके लिए अनवरत कहा जा रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं। हम आपके हर उसको बड़े गर्व के साथ करते हैं, बड़े मेहनत के साथ करते हैं, और हमें ये टेबलेट पाने का तो मुझे लगभग हो जाएगा, लेकिन होने का मतलब है कि आप हमारी परेशानियों को भी समझे। आप उसमें केवल जबरदस्ती कर रहे हैं कि आप ऑन टाइम दीजिए। हम हाजिरी तो दे ही रहे हैं, अटेंडेंस का नहीं है, ऑन टाइम रियल टाइम। उसमें कई दिन से 2 दिन से कुछ लोग इसको खोलना भी चाहे, प्रेरणा आज भी नहीं खुल रहा, तो व्यक्ति ऐसे ही परेशान रहता है। ऑनलाइन छुट्टी की बात आती है, सच बताएं कि कई बार तो ऐसे कितने अध्यापक हो गए कि पकड़े गए, एब्सेंट हो गए, कि जिनका ऑनलाइन चला ही नहीं। तो ऐसी व्यवस्था आप लाएंगे तो उसमें बैठ करके हमारे शिक्षक नेताओं के साथ आप बड़े बड़े अधिकारी बैठ करके उसके लिए एक रोड मैप बनाएं, उनकी परेशानी, हमारी परेशानियों को भी समझें, उसके बाद कोई कार्य करेंगे। हम सहर्ष इसको स्वीकार कर रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए, और जब तक नहीं किया जाएगा तब तक हम परेशान और प्रताड़ित होंगे। आप जो चाहें सो कहिए कि हम अटेंडेंस नहीं देना चाहते हैं, हम भागना चाहते हैं। हम ना भाग रहे हैं ना अटेंडेंस से भाग रहे हैं, हम अटेंडेंस दे रहे हैं, देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बढ़िया से करेंगे। लेकिन ये है कि जब आप नई व्यवस्था प्रणाली ला रहे हैं तो हमारी परेशानियों को भी उसमें देखा जाए। लेकिन कहीं न कहीं ये भी शिकायतें देखने को मिलती है कि तमाम अध्यापक समय के बाद आते हैं और समय के पहले चले जाते हैं। यह बेशक देखा जाता है, हालांकि यह संख्या भले ही कम हो, लेकिन इससे नकारा नहीं जा सकता। इस पर आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा कोई करता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम संगठन और संघ उस पर कुछ नहीं बोलेगा, न कभी किसी ने कहा है। हमारे प्रदेश से भी, प्रदेश नेतृत्व से भी अगर आता है तो आप समझिए कि सबको कहा जाता है, जो पदाधिकारी हैं या जो शिक्षक हैं उनको कहा जाता है कि आप समय से विद्यालय में पढ़ाइए। जो हमारा मूल कर्तव्य है उसको हम समय से करते हैं और करते रहेंगे। अब कहाँ ऐसा कोई बचा भी नहीं होगा जिस पर आप अपने भदोही देख लीजिए, कोई ऐसा नहीं है। आप अटेंडेंस उठा के देखिए, कभी भी आप किसी भी उस पर जाइए, बहुत कम लोग ऐसे होंगे। अब जो ऐसे हैं उनको विभाग चिन्हित करे, उन पर कार्रवाई करे। उसके लिए संघ कोई आंदोलन करने थोड़ी नहीं जाएगा कि किसी को आप समय से न जाए, समझ में आए। हम अधिकारी और सरकार के साथ है, कोई गलत काम नहीं करेगा। पढ़ाना हमारा कर्तव्य है, तो हम उस पर हम हमेशा डटे रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे आपने कहा कि जो प्रेरणा ऐप है उसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, और साथ में एक और भी चर्चा रही है कि ट्रेनिंग ना होने से कुछ दिक्कतें और भी हो रही क्या? इसीलिए तो हमारा क्या कहना है, आप एक रोड मैप बनाइए जिसमें आप अधिकारियों की टीम, आप ऐसे बैठे हैं, पहले 15 कहा गया, 15 तारीख से जुलाई से होगा। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपने 8 ही जुलाई से कर दिया? आप सोचिए, आप लोग खुद बुद्धिमान है कि 15 को कहा गया था और ये 20 दिन से ऐसा था कि आदमी तैयार होगा, ना तो उस पर कोई कार्य किया गया, ना तो कोई ट्रेनिंग दी गई। ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई कि कैसे टैब आया, उसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई, कैसे खुलेगा, कैसे बंद होगा, कैसे क्या होगा, कुछ नहीं। केवल ये नेटवर्क नहीं है, क्या है उसमें आधे लोग उस दिन दूसरे ही दिन गए कि हमारा खोल के दिखवाया गया, तो उसमें कुछ टेक्निकल टीम थी वहाँ बीआरसी पे, वो भी नहीं कर पाई, तो आधे लोगों का तो वैसे बंद था। तो जब तक आप प्रॉपर तैयारी नहीं करेंगे, रोड मैप नहीं बनाएंगे, तो कोई भी कैसे सफल होगा? कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। आप किसी को कह दीजिए, किसी पर ब्लेम कर दीजिए, ये क्वालिटी देख लीजिए, टेबलेट की क्वालिटी आप देख लेंगे तो आपको लगेगा फिर न तो टेबलेट की क्वालिटी है सही। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, जो मिलेगा हम सबको आप साथ करेंगे, हमको हमारा काम है, हम करेंगे, जब तक चलेगा, जैसे चलेगा हम उसको चलाएंगे। लेकिन मेरी मांग जो है, जो इस समय शिक्षकों की मांग है कि आप हमको प्रॉपर, आप इतनी छुट्टी आप उठा के केंद्रीय विद्यालय संगठन को देख लीजिए। केंद्रीय विद्यालय संगठन में ईएल है, सीएल है, उसके बाद द्वितीय शनिवार है, मतलब सारी छुट्टियां उनको जो प्रॉपर दी गई हैं, हम उसी को मांग रहे हैं। हम अलग से कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम अलग से कुछ मांगे तो हम दोषी हैं। हमको केवल वही हमारी जो मांगे हैं, जो सबको मिलती है, वही हमको छुट्टियां दे दीजिए। हमको टेबलेट नहीं, जिस पे कहेंगे हम उस पर हस्ताक्षर करने को तैयार हैं। पंडित जी, हाँ, एक और बात आ रही है कि आखिर आप लोग के आगे की रणनीति क्या होगी? अगर सरकार इस पे बैक नहीं हो रही तो क्या कहेंगे आप लोग आगे करके? प्रदेश नेतृत्व डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, उनका जो भी दिशा निर्देश होगा, देखिए एक बात क्लियर मैं कर दूं कि ये आंदोलन किसी संघ से नहीं शुरू हुआ है। ये प्रत्येक शिक्षक के अंतरात्मा का आंदोलन है। ये जान लीजिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि ये शिक्षक आंदोलन कर रहा है।
यहाँ संघ, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ संघ, हाँ भाई, संघ के पास शिक्षक आएगा तो भाई हमारा कर्तव्य है कि हम उनके साथ रहेंगे। यहाँ केवल शिक्षक आंदोलन कर रहा है और ये आंदोलन बहुत ही आगे जाएगा और गहरा होगा, इसका बहुत व्यापक असर होगा, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि हर शिक्षक के मन में ये चीजें हैं कि केवल हमको चोर साबित किया जा रहा है, हमको नकारा साबित किया जा रहा है, हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, हमको हर समय प्रताड़ित किया जा रहा है। 1000 चिट्ठी निकलती है महीना भर में, आप समझ लीजिए। इतना काम करते करते शिक्षक थक गया है, लेकिन थक जाता है, लेकिन फिर भी उसको कामचोर साबित करने की कोशिश की जाती है। दूसरी बात कि अगर मैं कुछ सहूलियत मांग रहा हूं तो गलत, मैं हर विभाग का काम करता हूं, शिक्षक हर विभाग का काम करता है, समझ लीजिए। आज आप यहाँ बैठे हैं, वन विभाग से पेड़ पौधे लेने गए हैं, ये शिक्षक का कार्य है। एक 3 लाइन का वो निकाल दिया गया और वो दौड़े दौड़े बेचारे जाएंगे। अब आप बताइए, जब ऐसे में हमको प्रताड़ित भी किया जा रहा है और हमको भी कहा भी जा रहा है चोर, तो ये संघ की लड़ाई नहीं है कि संघ इस पे आंदोलन रणनीति बनाएगा। शिक्षक जब चाहेंगे, जैसा चाहेगा, उसके साथ संघ दिल खोल के खड़ा रहेगा, अंतिम क्षण तक खड़ा रहेगा। और ये शिक्षकों का आंदोलन है और ये बहुत दूर तक जाएगा। अरुण पांडे जी, इन्होंने बेबाक राय रखी और तमाम बातों को एक तरफ करते हुए इन्होंने साफ साफ कर दिया कि जब शिक्षक संघ के पास आएंगे तो संघ के लोगों के एकदम दायित्व बनता है कि उनके साथ रहेंगे, और साथ में उन्होंने बता दिया कि अंतिम क्षण तक ये शिक्षकों के साथ रहेंगे। हालांकि आगे की सरकार क्या रणनीति बनाती है, शिक्षकों की इस मांग को लेकर कहां तक आगे जाती है, तो समय बताएगा। पांडे जी, आप हमारे साथ बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।